इज़्ज़त-उर-रहमान कुरैशी को जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब अपने हाथों से उनकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। इसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गुजरात अब्बास अली शाह साहब से गुजारिश है वो स्टेज पे तशरीफ ले आए और अपना इनाम वसूल कर लें। और इसके बाद हमारे मंडी बहाउद्दीन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, काजी हरीम साहब, उनसे गुजारिश है वो स्टेज पे और अपना इनाम वसूल कर लें। इसके बाद सदाकत हुसैन साहब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं चकवार रावलपिंडी के, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें। मैडम गजाला सदीक से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और उनको हम ये इनाम दे रहे हैं। इसके बाद इस्लामाबाद से मैडम शाजिया करम हैं, उनसे गुजारिश है कि इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा बहबूद तलबा फंड इकट्ठा किया यतीम बच्चों के लिए, मुस्तहिक बच्चों के लिए। उधर देखो। दूसरी पोजीशन के लिए मुबश्शिरुल इस्लाम कलाम इकबाल इनफरादी में उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। वो आकर डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब से अपना इनाम वसूल करें। और पहली पोजीशन कलाम इकबाल इनफरादी में हासिल की है हसन आफ्ताब ने। इस साइड पे तालियां बजाने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए कलामे इकबाल इनफरादी बच्चियों के मुकाबलों में रीजन की सतह पे तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली हमजा सादिक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर स्टेज से अपना इनाम वसूल करें मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार खोकर साहब से। और सेकंड पोजीशन के लिए हमना शिराज तैयार रहें और ये आकर स्टेज से अपना इनाम वसूल करें। और पहली पोजीशन हासिल की है कलाम इकबाल इनफरादी मुकाबलों में दो बच्चियों ने, हीरा मुनव्वर और ईफा। हीरा मुनव्वर, ईफा, ये भी आकर पहला इनाम शहद की मक्खी इस फूल पे बैठी, कभी इस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी क्यों आती है, क्या काम है गुलजार में इसका, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें दाना। सहकारते फिरते हैं जो गुलशन में परिंदे, क्या शहद की मक्खी की मुलाकात है इनसे। आशिक है कुमरी पे के बुलबुल की है शेना, क्या खींच के लाता है इसे सैर का जज्बा। दिल बाग की कलियों से तो टका नहीं इसका, भाता है इसे इनके झटकने का तमाशा। सब्जे से है कुछ काम, मतलब है सबा से, क्या प्यार है गुलशन के परिंदों की सदा से। भाता है इसे फूल पे बुलबुल का चहकना, क्या सरों पे बैठे हुए कुमरी का ये गाना। पैगाम कोई लाए बुलबुल की ज़बानी, क्या कहती है फूलों के कानों में कहानी। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये बतलाओ तो जाने। बेबचा तो आखिर कोई आना नहीं इसका, होशियार है
कुछ खेल में ये वक्त गवाती नहीं अपना, करती नहीं कुछ काम मगर अक्ल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इसी चीज की खातिर ये मगज है, रखा है खुदा ने इसे फूलों में छुपा कर, मक्खी इसे ले जाती है छत्ते में उड़ा कर, हर फूल से ये चूसती फिरती इसी को है, ये काम बड़ा है इसे बेसूद ना जानो, मक्खी ये नहीं है कोई नेमत खुदा की, मिलता ना हमें शहद ये मक्खी जो ना होती, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, इंसान की ये चीज गज़ा भी है दवा भी, उफ़त है अगर इसमें है फिर इसमें शफा भी, रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो, ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा, दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुज़फ़्फ़ा, हर शहद से जो शहद है मीठा वो यही है, करता है जो इंसान को दाना वो यही है, ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, ये शहद है इंसान की मक्खी की कमाई, सच समझो तो इंसान की इज़्ज़त इसी में है, इस खाक के पुतले को सहारा इसी ने है, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, जिसका हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का, जिसका हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। कलाम इकबाल तहतुल लफ्ज़ में बच्चों के मुकाबले में दूसरी पोजीशन बिलाल हसन ने हासिल की, ये आकर प्रोफेसर अनवर मसूद साहब से अपना इनाम वसूल करें। और कलाम इकबाल तहतुल लफ्ज़ में बच्चों के मुकाबले में पहली पोजीशन अनस यासिर ने हासिल की, और इनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि आकर अपना इनाम वसूल करें। कलाम इकबाल तहतुल लफ्ज़ बच्चियों के मुकाबलों में तीसरी पोजीशन दो बच्चियों ने हासिल की है, मैं उनके नाम लूँगा तो वो स्टेज के करीब आ जाएं और फिर इनाम अपना प्रोफेसर अनवर मसूद साहब से वसूल करें। हादिया वसीम और कलाम इकबाल तहतुल लफ्ज़ बच्चियों के लिए तीसरी पोजीशन हादिया वसीम और खदीजा फैज़ ने हासिल की, और दूसरी पोजीशन आसिमा सिद्दीक़ा। कलाम इकबाल तहतुल लफ्ज़ में बच्चियों के रीजनल मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल की है नाइला रशीद ने। असातिज़ा इकराम और अजीज़ बच्चों, मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि आपने हज़रत अल्लामा इकबाल के बारे में ये तकरीर मुनक़िद की है। इकबाल जो हैं वो हमारे एक मुल्की शायर नहीं हैं, वो एक बैनुल अक़वामी शायर है, और उन्होंने जो पैगाम दिया है वो पैगाम कुरान से और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से माखूज़ है। फैज़ साहब ने, जिनकी आजकल पूरा साल मनाया जा रहा है, उनके बारे में बहुत अच्छी बात की कि आया हमारे शहर में एक खुशनवा फ़कीर और आया और अपनी धुन में गज़ल खां गुज़र गया, थी चंद ही निगाहें
जो उस तक पहुंच सकी, पर उसका गीत सबके दिलों में उतर गया। इकबाल का यही कमाल है। बच्चों, एक शेर है जो इकबाल से मंसूब है, लेकिन वो इकबाल का नहीं है, तो वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। बच्चों जरा आहिस्ता बोलिए, कोई बात नहीं। एक सड़क के एक होटल पर ट्रक ड्राइवर बैठे हुए थे और एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि क्या शेर है अल्लामा इकबाल का, और दूसरे ने कहा ये कौन सा। उसने कहा कि तुम दिए बादे मुखालिफ से क्या है आगे, न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो दूसरे ने कहा कि ये शेर इकबाल का नहीं है। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि इसमें इकबाल उकाब घबराया हुआ है। तो इकबाल का उकाब यानी उसका मर्दे मोमिन घबराने वाला नहीं है। ला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकबाल का ज़्यादा कलाम फारसी में है और थोड़ा कलाम जो है उर्दू में है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे स्कूलों से, कॉलेजों से फारसी को फारसी बदर कर दिया गया, वहाँ से फारसी निकाल दी गई है। और जब तक हमें फारसी ना आए, हम इकबाल से बराहे रास्त जो हैं राबिता कायम नहीं कर सकते। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह मुमकिन हो सके बच्चों को फारसी ज़रूर पढ़ाई जाए, ताकि वो अल्लामा से पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो सके। मैं ईरान में गया तो मैं फिर रहा था, तो एक आदमी ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा पाकिस्तान से। तो वो मेरे हाथ चूमने लगा, कहने लगा शुमाज दियारे इकबाल आमदीद, आप इकबाल के देश से आए हैं। उसकी ज़िंदगी ने, उस एक शेर ने मेरी सारी काया पलट कर दी है। आप मेरे घर चलें, मेरे ड्राइंग रूम में वो शेर लिखा हुआ है। अब मुझे क्योंकि फारसी नहीं लोग जानते, तर्जमा करना पड़ेगा। माँ जिंदा जानीम के आराम न गिरीम, हम जिंदा ही इसलिए हैं कि आराम नहीं करते। मौजीम के आसूदगी माँ अदम माज, हम तो मौज की तरह हैं, ठहर गए तो मर गए। तो इकबाल का बच्चों सारा कलाम जो है वो उसमें यही पैगाम है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है।